हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 27 मई की दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एक एक क्वेश्चन करके मैं आप सबके बीच में डिस्कशन कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो आप सभी लोगों को पता होगा भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा सदिर के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं पूछूं कि सर सबसे पुराना अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूं तो क्लासिकल डांस में से इन्हीं को जाना जाता है, जो आपके पेपर में कितनी बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं कथक की बात करूँ तो ये यूपी से संबंधित है। अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूँ तो ये आपके कहाँ से संबंधित है, तो बोले सर ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आपकी अगर मैं ओडिसी की बात करूँ तो ये ओडिशा से संबंधित है। यानी कि हमारे भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें से अगर मैं सबसे नया की बात करूँ तो सतरिया आ जाएगा, जो श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा 2000 ईस्वी में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है। अगर मैं 213 की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, बोले सर अनुच्छेद 123 में कहता है कि जो राष्ट्रपति है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में कहता है। लेकिन अगर आप राज्यपाल के बारे में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, तो हमारे अनुच्छेद के 213 में इसका जिक्र किया गया है। और आप सभी लोगों से मैं चाहता हूँ यार, राज्यपाल से संबंधित आप सब लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में कहा गया। आपने भी बहुत ऐसा सुना होगा कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल होता है, किस अनुच्छेद में निहित किया गया, तो वहाँ पे अनुच्छेद 153 में कहा गया है। तो ये सारा का सारा पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूँ ना, तो 356 में इसमें जिक्र किया गया है। वित्त आयोग की बात करूँ 380 में जिक्र किया गया है। अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूँ तो अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है। तो ये भी सारा का सारा पॉइंट आपके अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अगर मैं 32 की बात करूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा के रूप में कहा था। और अगर मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें से बंदी प्रकरण आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ परमादेश आ जाएगा, प्रतिषेध आ जाएगा, उत्प्रेषण आ जाएगा, उसी के साथ अधिकार प्रेस आ जाएगा। ये पाँचों की पाँचों रीट भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में जिक्र किया गया है। अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कहता है, जो आप सभी लोगों को याद रखनी है। हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, जो आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया था। और 6 में से आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये लास्टवां जो कि मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, जो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सब लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन आ जाएगा। और ये सर कब आया था, तो 1976 में आया था, ठीक है। अगर मैं 44वां की बात करूँ तो ये 1978 में आया था। और इसी संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या बनाया था, तो बोले सर इसको अनुच्छेद 300A तहत जो कि उसमें डाल दिया गया था, जो हमेशा अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर मैं 52वां की बात करूँ तो 1995 में आया था, जिसमें से दल बदल से संबंधित है। और आपके पेपर में हमेशा संशोधन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये 42वें संविधान से एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर मैं बात करूँ सर मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लाया गया, तो बोले सर रूस के संविधान से लाया गया। हमारे भारत में सर कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो बोले मौलिक कर्तव्य, जिसमें से सर 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और 11वां कौन है, बोले सर 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे ना, उनको निःशुल्क शिक्षा देना, जो आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे जोड़ा गया था। तो ये भी सारा का सारा पॉइंट आप सबके पेपर में हमेशा रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है। देखो दोस्तों, आपके पेपर में आपके महिलाएं से संबंधित उनकी योजनाएं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने भी देखा होगा कि सर जो महिलाएं बाल विकास मंत्रालय होता है, उसको क्यों बनाया जाता है, ताकि जो महिलाएं से संबंधित जितने भी योजनाएं होता है ना, उनको देखरेख करना, उनको आगे बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप आराम से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बैडमिंटन खेल से संबंधित कौन सा शब्द है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मैश, ड्यूस और ड्रॉप शॉट, ये तीनों के तीनों बैडमिंटन से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का
राइट आंसर आ जाएगा। और आपका जो पहला शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, उसमें से ड्यूस से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, कि जो बैडमिंटन है ना, आपकी ड्यूस है ना, ड्यूस किससे संबंधित है, ड्यूस क्यों रखा जाता है, तो वहीं पे ये पहला और दूसरा में ये आपकी शब्दावली से क्वेश्चन पूछा था। तो मतलब आप यूँ देखो कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो कौन से शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता जाएगा, ठीक है। बशर्ते आप सबको दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका एग्जाम किस तारीख को एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इनमें से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। देखो दोस्तों, अगर मैं हॉकी की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। बोले सर सबसे पहले बताओ यार, जो ड्रिबल है, बुली है, पेनल्टी कॉर्नर है, एलबीडब्ल्यू। सर एलबीडब्ल्यू क्रिकेट में होता है, ना कि हॉकी में होता है। तो आप इतना सा जानकारी होगा ना, तो आप इजीली आंसर लगा सकते हो। क्योंकि दोस्त अभी आप क्रिकेट का माहौल देख ही रहे हो, पूरा आईपीएल से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, आपकी डब्ल्यूपीएल से क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। बोले सर 2026 का आपके विनर कौन था, बोले सर आरसीबी था। 2025 का कौन था, तो वहाँ भी आप सब लोगों को याद रखनी, जैसे कि मुंबई वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपकी डब्ल्यूपीएल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सब लोगों को भी अपडेटेड रहना है। बाकी बात यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, बी और सी, जो कि तीनों के तीनों हॉकी से संबंधित है, लेकिन एलबीडब्ल्यू आपकी क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कर्मचारियों की उपस्थिति और औचक जांच को क्या कहा जाता है। अगर आप कर्मचारियों की जांच करने के बारे में कहूँ ना, तो यहाँ पे क्या देखो, लेखा परीक्षण है, औचक निरीक्षण है, समीक्षा बैठक है, अनुशासन समिति है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर औचक निरीक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अपराधी की फोटो लेने की जो आधिकारिक प्रक्रिया ना, उनको क्या कहलाती है। दोस्तों जो हिंदी का पेपर आ रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी हिंदी से अच्छा क्वेश्चन करके आ रहे होंगे ना। जैसे देखो यहाँ पे पहले पढ़ो, फिंगर प्रिंटिंग आ जाएगा, स्केचिंग आ जाएगा, मग शॉट आ जाएगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा अपराधी की फोटो लेने की जो आधिकारिक प्रक्रिया होता है, सबसे पहले बताओ यार, रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग हो सकता है। बोले सर रिकॉर्डिंग तो यार मतलब जो जैसे वीडियो वगैरह वगैरह तो उसमें रिकॉर्डिंग होता है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एलिमेंट करो। सर फिंगरप्रिंट, सर ये भी नहीं होता, फिंगरप्रिंट से क्या मतलब है यार, तो यहाँ पे मगशॉट आ जाएगा, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यूरोप की जांच के लिए नासा की कौन सा मिशन भेजा गया था, तो यहाँ पे यूरोप क्लिपर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लद्दाख का जो प्रसिद्ध पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है। आपके पेपर में म्यूजिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैं हर एक छात्र से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, म्यूजिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़े जाना। और दोस्तों थोड़ा सा पढ़ना तो डीप वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना, मतलब इजी वाला नहीं पढ़ना, जैसे कि तबला के आपके हारमोनियम से हो, वीणा से, ये नहीं, थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाना कि ये राज्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। और अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ के जाओगे ना, तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। तो दमन और सुरना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कुकई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुकई नृत्य आपके नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। कुकई आपके पूछूं तो सर नागालैंड आ जाएगा। और नागालैंड से संबंधित आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो हॉर्नबिल आपके 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ महोत्सव फेस्टिवल आ जाएगा, सेक्रनई फेस्टिवल आ जाएगा। तो ये सारा का सारा पॉइंट याद रखिएगा। असम से बात करूँ तो बगरुम्बा आ जाएगा, बथुकम्बा आ जाएगा, कली गोपाल आ जाएगा, खेल गोपाल आ जाएगा, अंकिया नाट आ जाएगा। ये सारा का सारा याद रखिएगा। मिजोरम से चापचार कूट आ जाएगा, मीम कूट आ जाएगा, थाल फवांग कूट आ जाएगा, एंथुरियम उत्सव आ जाएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का कौन सा संस्करण था, तो यहाँ पे चौथा संस्करण आप सब लोगों को आंसर लगाना है। बाकी बात दोस्तों, इतना सारा क्वेश्चन था, तो आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना दोस्तों मैं आप सबके लिए एनालिसिस करा रहा हूँ, तो जितने भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं, आप सबको फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।